Sponsored by Exclusio Acrylic. Elevating surfaces, enriching spaces. दोस्तों सबको नमस्कार। आज की मीटिंग का महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह यह है कि हमारे गोशामल में हमारे कांग्रेस वर्करों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की गई है। इसका जिम्मा अगर किसी को जाता है तो रेवंत रेड्डी को जाता है, जो पीसीसी का अध्यक्ष है। उन्होंने क्या किया, हमारे गोशामल को नज़रअंदाज करते हुए, हमारे जितने वर्कर कांग्रेस के नज़रअंदाज करते हुए, हमारे गोशामल से 12 कैंडिडेट जो एक्टिव कांग्रेस थे, बहुत दिनों से वो लोग 30-35 साल से यहाँ पे अपनी जियो जान लगा के काम कर रहे थे, उनको नज़रअंदाज करते हुए खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की सुनीता मैडम को यहाँ से टिकट दे के भेजा। लेकिन मैं उस आदमी को कहना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी को, रेवंत रेड्डी, अगर ज़िंदगी में तुम कभी गोशामल में कदम रखेंगे तो ये कांग्रेस वर्कर तुमको यहाँ पे कदम रखने नहीं देंगे। और सुनीता रेड्डी, आपकी कोई गलती नहीं है, आप टिकट लाए, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जैसा लाए वैसा वापस कर दो, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ही आज 30-35 साल से अपने दिन रात एक करके कांग्रेस को यहाँ बढ़ावा दिया। कई बार हमने मुकेश को जिताया, उसके पहले शिवप्रसाद को जिताया। बीच में कुछ गलतियों की वजह से हमारे मुकेश को टिकट नहीं दी गई 89 से 94 के बावजूद। केशव राव को हम वो याद दिलाना चाहते पीसीसी को कि केशव राव जैसे आदमी को टिकट यहाँ दिए बाद हम कैसा हारा है, उसको कांग्रेस को नहीं देके एक दूसरे आदमी को दिए, बाहर वाले को। वैसी अगर ये गलती फिर एक बार गोशामल में की जाएंगी तो उसको बुरी तरह से हरा के यहाँ से भिजाएंगे। ये गोशामल के कांग्रेस वर्कर है, कोई अड्डे के बोया नहीं है जो बिक जाएंगे। कोई पार्टी हमको खरीद नहीं सकती। इसलिए एक बात बोलना चाहता हूँ, है अगर दुश्मन जमाना तो गम नहीं, कोई आए कोई जाए, कांग्रेस के वर्कर किसी से कम नहीं। धन्यवाद। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कन्हैयालाल साहू जी की अध्यक्षता में, आज जितने भी यहाँ पे जो टिकट के दावेदार थे, कन्हैयालाल साहू जी, रणधीर सिंह ठाकुर, विनय भाई, श्रीधर गौड़ जी, मैं और 1-2-3 और भी जो अब टिकट मांगने के लिए करे थे, कुछ कारण वो लोग नहीं आ सके। आज ये गोशामहल का चरित्र है, इतिहास है, कभी भी यहाँ से बाहर वाले को जीतने नहीं दिया गया। और अगर ये टिकट पहले से ही फिक्स था, किसी को देने का था, तो ये जो ढकोसला 50,000 रुपये लेके आप जो है तो फॉर्म फिलअप करके डालो बोल के जो गांधी भवन से जो ऑर्डर पास हुआ था, वो क्यों तमाशा करे, ये मैं रेवंत रेड्डी साहब से पूछना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, क्या रेवंत रेड्डी साहब, दूसरी पार्टियाँ बोल रही रेवंत रेड्डी साहब बीजेपी के एजेंट है या टीआरएस के एजेंट है। आज ये गोशामहल में सीधा सीधा साफ जाहिर हो गया, या तो रेवंत रेड्डी साहब टीआरएस को चांस दे रहे गोशामहल के अंदर, या बीजेपी को चांस दे रहे। इसके मायने दो है। जब सुनीता राव जी महिला अध्यक्ष है हमारी, हम महिला का सम्मान करते हैं, आज उनका नाम, कल नाम डिक्लेयर करें उनका, बहुत अच्छी बात है, सीनियर कार्यकर्ता है। लेकिन जहाँ पे जो काम करते हैं उनको वहाँ पे हक रहता। आज यहाँ पे इतने लोग लड़ रहे हैं, इनका हक है यहाँ पे, क्योंकि 30 साल 15 साल कोई और भी सीनियर हमारे 40 साल से भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, CWC रहे, PCC रहे, कहीं ना कहीं वर्कर काम करते आए वो लोग। आज उनको टिकट नहीं दे के सुनीता राव मैडम को टिकट दिए, दे के आप सीधा सीधा जो है तो यहाँ पे टीआरएस को या तो सीट छोड़ने के चक्कर में है, या तो आप जो है तो बीजेपी को छोड़ने के चक्कर में। अगर आज कांग्रेस के सही 11 में से 12 में से जो भी एक टिकट देते, वो बिल्कुल नेट टू नेट लड़ते थे। आज रेवंत रेड्डी साहब जो करे, रेवंत रेड्डी साहब याद रखो, सरकार आती जाती, लेकिन एक बात अच्छी रख लो, गोशामहल में आपको बिल्कुल सबक सिखाएंगे। जहाँ भी आप रैली लेके घूमे, चपला फेंक के मारेंगे, ये बात याद रख लेना आप। लोगों के भविष्य के साथ खेल रहे आप। कोविड में कहाँ थे आप? कोविड के टाइम पे यही कांग्रेस के कार्यकर्ता उस्मानिया हॉस्पिटल में, मैं समझता हूँ आपके न्यूज़ों के पास होंगे, उत्तम कुमार रेड्डी आए, मुंह को मास्क लगा के उस्मानिया घूमे, कहाँ घूमे, आए कहीं भी बैठ गए, इसको दे दो उसको दे दो। क्यों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे? पैसे क्या है, पैसे क्या है? क्या राजनीति में अगर पैसे दे के काम कराना है तो पहले बोलना है पैसे जमा करो तो टिकट देते बोल के। बहादुरपुरे के वर्कर के साथ ऐसी करे, चंद्रायन गुट्टे के वर्करों के साथ ऐसी करे। सिर्फ ओल्ड सिटी के जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है,
चाहे वो टीआरएस रहो कांग्रेस रहो, वहाँ पे भी हमारे मुस्लिम भाइयाँ काम करते। टीआरएस से कांग्रेस से अलायंस रहा तो सिर्फ इलेक्शन की हद तक उनको धरना कर लो, आ जाओ रफ़ीक भाई आ जाओ, इस्माइल भाई आ जाओ, धरना है, 4 को ला लो, 8 को ला लो। जब उन्होंने टिकट पूछे तो नहीं टिकट जो है तो आपका वो माइनॉरिटी वाले फाइनल करते। वो माइनॉरिटी वाले कहाँ हैं? जब माइनॉरिटी वाले फाइनल करते, आज हैदराबाद के अंदर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो बनाया गया, आज इसको तबाह करने में रेवंत रेड्डी साहब आपका बहुत बड़ा हाथ है। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नेट टू नेट लड़ने की कॉन्स्टिट्यूंसी गोशामैल थी, जिसको आपने सीधा एक पार्टी के प्रेसिडेंट बोल रहे कि आप जो है तो या अपने आरएसएस के एजेंट है या तो आप टीआरएस के एजेंट है। यहाँ पे जो सीट छोड़े ये साबित हो जा रहा कि आप कांग्रेस को दरकिनार कर दिए। दोनों में से एक आ जाओ, चोर चोर मौसेरे भाई। नमस्कार। मेरा नाम नर्मदा सिंह है। 26 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रही हूँ, मुकेश गौड़ साहब के टाइम से, जब साहब मिनिस्टर साहब थे जब से। और कोई नए इंसान को गोशामैल का टिकट दे दिए, क्यों भाई ऐसा? और कोई भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए नहीं है रेडी, यहाँ पर उनको दिए तो उन्होंने अगर गोशामैल में आएंगे तो उनको एक 25 वोट भी नहीं मिलेंगे, वो हालत कर देंगे हम लोग। क्यों बोले तो हम लोगों को इतने साल से हम रहने के बाद हम लोगों को नहीं देने का कारण क्या है? मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मेरे को भी देना था टिकट। इतने साल मैं गोशामैल को दी हूँ, मेरे इतना काम कोई लेडी भी नहीं करे जो मैं कर चुकी हूँ। साहब जब मिनिस्टर थे तो जब से ही करती हूँ मैं। अगर लेडीज़ देना है तो गोशामैल से कांग्रेस पार्टी का टिकट मेरे को दिया जाए और बहुत खुशी होंगी। जो मेरे भाई बंधु से सबसे मिलके हम इलेक्शन लड़ेंगे और मुकेश सीट जिता के बताएंगे। और ये मुकेश गौड़ साहब का सीट है, ये जो गोशामैल सीट मुकेश गौड़ साहब की है। इधर उधर से अरे गहरे कोई भी आके उसको दे देंगे बोले तो कांग्रेस पार्टी को हराने का चक्कर है क्या ये लोगों का? जो पहले यहाँ पर डूब गई अभी डुबा दे रहे हैं। जो इसको लाके खाली मेकअप करने वालों को लाके दे दिए तो कैसा होगा? उनको देख के वोट डालेंगे क्या? मेकअप को देख के उनके? हाँ, खाली गांधी भवन में बैठने वाले यहाँ पर आए तो कैसा होगा? यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखे वो लोग कहाँ जाएंगे? जो झंडा लेके फिरे गली गली वो लोग कहाँ जाएंगे भाई? हाँ, लोकल वर्कर किधर जाएंगे जो उनको लेके आके रख दिया यहाँ पर? अगर उन्होंने गोशामैल में आए तो उनको 25 वोट भी नहीं मिलते, ये मेरी गारंटी है। और मैं बोल रही हूँ नर्मदा सिंह, क्यों बोले तो इतने साल से मैं कांग्रेस पार्टी को देखी हूँ, यहाँ पर इतने साल से झंडा लेके फिरी हूँ। इस वजह से बोल रही हूँ, जो महिला को उसको दिया है तो मेरे को दो। महिला प्रेसिडेंट हूँ मैं, क्या है ये? मैं इतने साल से, मेरे को 5-6 पोस्ट है, मेरे को एक भी नहीं। अरे इतना यूज़ कर लेके ऐसा छोड़ दिए तो कैसा होता? कांग्रेस पार्टी वाले इतने निकले क्या? इतने हल्के ही निकले क्या जो इतना यूज़ करके सामने वाले को छोड़ ही दिए? हम लोग नहीं दिखाई दिए उनको, अब इतने भाइयाँ नहीं दिखाई दिए जो करने वाले बैठे हुए। तो मालूम है इतने सारे लोग हैं, इसमें से अगर देना है तो हमारे आदमी को दो, गोशामैल को नहीं तो मेरे को दो। बस उतना ही विनती है मेरे को, दूसरा कुछ भी नहीं है आप लोगों से कि कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है गोशामैल में तो हमारे लोगों में से किसी को देना है, नहीं तो लेडीज़ को देना है तो मेरे को देना है। जितने का सीट है ये कैसा भी लेके आएंगे। जब मुकेश गौड़ साहब जब थे तो जीते, अभी भी जीतेंगे।